नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज। पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुवार को AIDYO के तरफ से संवाददाता सम्मेलन करके बताया गया है कि 27 जून को सर्व भारतीय युवा पदयात्रा समावेश कॉलेज स्क्वायर कलकत्ता में 12 बजे से किया जाएगा, जो निकलकर राजा सुबोध मल्लिक स्क्वायर पर समाप्त होगा। कोलकाता में एक रैली और एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। कॉलेज स्ट्रीट से 12 बजे नौजवानों का एक रैली सुबोध मल्लिक स्क्वायर तक जाएगा। पूरे देश से नौजवान इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं और सुबोध मल्लिक स्क्वायर मैदान में एक नौजवानों की सभा होगी। AIDYO अपने स्थापना के समय से ही बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, नशाखोरी, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, गैम्बलिंग, इन सारी समस्याओं के खिलाफ लगातार आंदोलन गठित करता रहा है। और अभी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है, खास करके बेरोजगारी की हालत, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी हमारे देश में है। केंद्र सरकार के अधीन 10 लाख से ज्यादा पद खाली पड़ा हुआ है। सभी राज्यों के अंदर ऐसे ही लाखों पद अलग अलग विभागों में खाली पड़े हुए हैं, जिसको भरा नहीं जा रहा है। कुछ साल पहले हम लोग लिखा करते थे, सरकार ने ये आंकड़ा दिया था कि केंद्र सरकार में 23 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। आज हम लोग लिखते हैं कि 10 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो खाली पद थे उस पर वैकेंसीज हुई, उसको भरा गया है, बल्कि उन सभी पदों को समाप्त कर दिया गया है। आज ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई काफी संख्या में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगातार केंद्र और राज्य सरकारों से आंदोलनों के जरिए मांग करते रहे हैं कि जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उसको भरा जाए। एक हमारे देश के लिए, समाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर हो सकते थे, जिनका एक भविष्य था। माता पिता ने जिनको पढ़ाया लिखाया एक उम्मीद के साथ कि जब बच्चा पढ़ करके डॉक्टर बनेगा तो शायद घर में खुशियां भी लेकर आएगा, लेकिन आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नीट जब से NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, को भंग किया जाए, क्योंकि जितने भी परीक्षा NTA कंडक्ट करा रहा है, सभी का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि नीट को भंग करके, जैसे पहले सरकार प्रश्न पत्र प्रिंटिंग से लेकर के एग्जाम कंडक्ट करने की सारी जिम्मेदारी सरकारों की होती थी, उसी तरह से एग्जाम कराया जाए। और नीट पेपर लीक के जो दोषी हैं उस पर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ एक डिमांड आज का नौजवान भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, कि धर्मेंद्र प्रधान को भी, शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि ये जो नीट के छात्र और बाकी नौजवान जो आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। 24 में सरकार ने वादा किया था कि 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति वो करेंगे। लगातार आंदोलन हो रहा है छात्रों का, पुलिस का दमन भी हो रहा है आंदोलन के ऊपर में, लाठीचार्ज, अरेस्ट किए जा रहे हैं, DYO भी आंदोलन में है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं दिया जा रहा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि
जो वादा सरकार ने किया था और जो पद खाली पड़ा है बिहार सरकार के अंदर भी, उसको भी अविलंब भरा जाए। हर राज्यों में आप देखिए, केंद्र में जब मोदी सरकार 2014 में आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। राज्य सरकार जब चुनाव होता है राज्यों के अंदर, तो सभी पार्टियां यह वादा करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, एक नंबर बताते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब उनकी सरकारें बनती है तो रोजगार देने की बात तो दूर रही, वहां के लोग जो रोजगार में हैं छोटे मोटे, उनका रोजगार भी खत्म कर दिया जाता है। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कलकत्ता में बैठ करके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ भाजपा को वेस्ट बंगाल सरकार में आए हुए, और उसने पहला कदम क्या लिया, उसने आते ही यह दिखाया कि वेस्ट बंगाल की जो भाजपा की सरकार है वो गरीबों की विरोधी है, आम आदमी की विरोधी सरकार है। उसने पहला काम किया कि जो हॉकर्स थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो किसी तरह से रोजगार करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे, उसको हटा दिया। एक छोटा दुकान हटने का मतलब है एक परिवार को भूखों मरने के लिए छोड़ देना। और हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की सरकार जिसने वादा किया था कि वेस्ट बंगाल को स्वर्ग बना देंगे, आज वहां के लोग भूखे मरने की नौबत आ रही है, उनका रोजगार चला जा रहा है। और यही स्थिति कमोबेश सभी राज्यों की, चाहे कोई राज्य कांग्रेस शासित हो, या हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी देखा, 12 साल सरकार में रही आम आदमी पार्टी। वादा किया था कि जब सरकार में आएंगे वो, तो सभी कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरियां हैं उसको परमानेंट कर देंगे। नहीं किया। आज भी पिछले कई सालों से गेस्ट टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं दिल्ली के। डीटीसी जो बसें हैं सरकार की, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये सभी सरकारें किसी भी पार्टी की हो, वो वास्तव में नौजवानों के हित में काम नहीं करती, लोगों के हित में काम नहीं करती। इसीलिए एआईडीवाईओ की तरफ से हम ये अपील करते हैं नौजवानों से कि उच्च नीति नैतिकता पर आधारित सही विचार के आधार पर जब तक हमें मूवमेंट, आंदोलन, युवा आंदोलन, मजबूत युवा आंदोलन संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मांगों को भी पूरा नहीं कर सकते। ये वक्त की जरूरत है। हम लोग देश भर के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग आंदोलन में आइए। ये बेरोजगारी का संकट, जो एक विशाल संकट के रूप में हम नौजवानों के सामने है और बढ़ता ही जा रहा है, सरकारों की मंशा दिखाई नहीं देती कि वो बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है, तो हमारे सामने एक ही विकल्प बचता है कि हम पूरे देश से नौजवान कलकत्ता आ रहे हैं और हम लोग यहां से एक संकल्प लेकर जाएंगे सभी नौजवान कि आने वाले समय में इन समस्याओं के खिलाफ इस देश में हम लोग एक मजबूत युवा आंदोलन तैयार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे साथ हमारे एआईडीवाईओ के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट निरंजन नस्कर जी हैं, अभी वो बांग्ला में एड्रेस करेंगे। अमरजीत कुमार, जनरल सेक्रेटरी एआईडीवाईओ। আমরা এই সংগ্রামের 6 দশক উদযাপন উপলক্ষে আগামীকাল আমাদের এই কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে শহীদ বেদিতে মাল্যার্পণ এবং আগামী 27 তারিখ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আমাদের সমাবেশ আছে। তার আগে কলেজ স্কোয়ারে বেলা 12টায়
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 20টি রাজ্য থেকে যুব সংগ্রামী যুবদের একটা বড় অংশ আসবেন। যদিও বৃহত্তর রূপ দেওয়ার জন্য আমরা প্রয়াস করিনি, এটি সংগ্রামের 6 দশককে স্মরণ করে নেতৃস্থানীয় যারা রাজ্যে রাজ্যে তাদেরকেই আমরা উপস্থিত করছি। আগামী 27 তারিখ বেলা 12টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলেজ স্কোয়ারে বেলা 12টায় জমায়েত হবে। সেখান থেকে সুসজ্জিত পদযাত্রা শুরু হবে। তারপরে বেলা 3টে থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশের কাজ শুরু হবে, যেখানে মেইন স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সহ। উপস্থিত থাকবেন স্পিকার হিসেবে বলবেন এসোসিয়েট কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত বর্মী। আমরা যখন আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়, এই যুগের একজন মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন যোদ্ধা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে ভিত্তি করেই এই সংগঠন। नीट का परीक्षा में एक छात्री 2 मिनट लेट हो गई है, उसके बाद में वो परीक्षा में इंटर नहीं कर पाई, क्या बोलेंगे इसके लिए? हाँ, एक्चुअल में आप जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन का जो सेंटर दिया जाता है वो काफ़ी दूर दिया जाता है। अक्सर हमारे यहाँ ट्रेनें लेट चलती हैं, सड़कों की हालत देखिए, एग्ज़ाम पर पहुँचने का टाइम भी काफ़ी पहले दिया जाता है। अगर 1 मिनट 2 मिनट अगर छात्र छात्राएं लेट होते हैं तो लेट का वजह भी या तो ट्रेनें लेट चलती हैं, या तो सड़कों पर जाम होता है, या कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसके लिए वो छात्रा जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि सरकारें ही कहीं कहीं जिम्मेदार होती। और ये एक असंवेदनशीलता, मतलब संवेदनहीन कहेंगे इसको, कि मात्र 2 मिनट और 1 मिनट लेट होने से आप एक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को एंटर नहीं करने दे रहे हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। लेट हो, विद्यार्थी स्टूडेंट अगर पहुंच रहा है सेंटर पर, उसको जरूर एग्जाम देने का अवसर देना चाहिए। যারা শুনেছেন 2014 সালে বর্তমান সরকার আসবার আগে প্রতি বছর 2 কোটি যুবককে বেকারকে কাজ দেওয়ার কথা বলেছে। সেই হিসাব ধরলে 12 বছর অতিক্রম করেছে মোদী সরকার, 24 কোটি মানুষকে কাজ দেওয়ার কথা ছিল। প্রাক্তন যে রাজ্য সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতি বছর 10 লক্ষ মানুষকে কাজ দেবে। তারা তো দেয়নি, দিলে তারা তো 15 বছর ছিলেন, 2011 সাল থেকে 2026, তাহলে 1.5 কোটি মানুষ কাজ পেত। কিন্তু এটা হয়নি, আর হয়নি বলেই মানুষ তো বাঁচবে। সংবিধান মৌলিক অধিকার দিয়েছে বাঁচবার অধিকার, আর বাঁচতে গেলে তাকে তো জীবিকা তাকে গ্রহণ করতে হবে। সরকার চাকরি দিচ্ছেন না, স্কুল কলেজে টিচারের পদ শূন্য, রেলে পদ শূন্য, পোস্ট অফিসে পদ শূন্য, ব্যাংকে রিক্রুটমেন্ট নেই, সরকারি অফিসে রিক্রুটমেন্ট নেই, তাহলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ পদ। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ তার কিছু ব্যবসা করার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, ঠিক, রাস্তা পথচারীদের জন্য, কিন্তু এই যে পথগুলি যাদের মানুষগুলো বসে রয়েছে, সেই মানুষগুলোকে সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। 2014 সালের হকার আইন কি বলছে? হকার আইন বলছে 2014 সালের যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে যদি হকার উচ্ছেদ করতে হয়। 2014 সালের এই হকার আইনের মধ্যে রেল নেই, তাই কেন্দ্রীয় সরকার রেলকেও এই আওতায় নিয়ে আসুক। 2014 সালের হকার আইনে আনতে হয়, এবং সেখানে এমন তো নয় যে রেল বা বিভিন্ন জায়গায় পথের পাশে কোনো দোকান তৈরি হচ্ছে না। সরকার বিগ শপগুলোকে তৈরি করছে, মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বিগ বাজার, এগুলোকে দিচ্ছে। শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশনে আপনি সেখানে দেখবেন জুয়েলার্সের দোকান রয়েছে,
সেখানে দেখবেন গার্মেন্টসের বড় বড় কোম্পানির দোকান রয়েছে, সেখানে দেখবেন মোমো কোম্পানির দোকান রয়েছে, সেখানে দেখবেন কেএফসি চিকেনের দোকান রয়েছে। তো সেখানে একজন গরিব হকার যে 10 টাকায় 20 টাকায় খাদ্য বেচত তার কিন্তু স্থান হলো না। তাহলে সরকারের পলিসিটা কি? সরকারের পলিসি হচ্ছে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিকে আহ্বান জানানো এবং গরিবের পেটে লাঠি মারা। তাহলে গরিবের মাথায় লাঠি আর আম্বানি আদানির মাথায় ছাতি, এটা হচ্ছে সরকারের পলিসি।